नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो जो दोस्तों, जैसा कि आप जानते थे कि आज ब्राइटकॉन ग्रुप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होनी थी और मीटिंग में कुछ एजेंडे थे जो मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बताए थे। यानी कि जो आज बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें ईजीएम की डेट निर्धारित की जानी थी। ईजीएम में क्या क्या निर्णय लेगा ब्राइटकॉन ग्रुप का मैनेजमेंट, वो निर्धारित किया जाना था और उसी के बारे में विस्तार से बताया है बीसीजी मैनेजमेंट ने इस अपडेट में जो आया है देर रात। ठीक है, हालांकि इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देर रात जब ये आया था तो ऑलरेडी हम लोग टेलीग्राम पे एक्टिव थे, तो वहां पर हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया है और ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन में भी हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया है। और सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मेरा तो साहब धन्यवाद है उन सभी लोगों को। एक्चुअली जो ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, कासा के पदाधिकारी, उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो ब्राइटकॉम ग्रुप आज यहाँ तक पहुंचा है, सब उन लोगों का ही बहुत कुछ किया हुआ है। यानी कि उन लोगों ने बहुत मेहनत की है दोस्तों इस ब्राइटकॉम ग्रुप में यहाँ तक आने में। ठीक है, सारी चीजें क्लियर होने में खैर अभी कुछ ही समय बाकी है। फिलहाल मैनेजमेंट भी एक्टिव है और मैनेजमेंट भी बहुत तेजी से साफ काम कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी जो भी चीजें हैं जिस कारण अभी ट्रेडिंग सस्पेंस हुई है उनको दूर किया जा सके, वो बहुत तेजी से, यानी कि कुल मिला के मैनेजमेंट काम कर रहा है। तो ये सारी चीजों को आपको समझना है। तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी का एक बार फिर। ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन और कासा के मेंबर्स हैं और आप नाम अच्छी तरह से जानते हैं। पर्सनली मैं उनको थैंक्स मैसेज भेज चुका हूँ और आप लोग भी भेज दीजिए। ठीक है, तो चलिए अपडेट देखते हैं कि आखिर वो अपडेट क्या है जो कल बोर्ड मीटिंग में आया है। एक्चुअली ये बोर्ड मीटिंग जो चली थी ब्राइटकॉम ग्रुप की, वो चली थी साहब आपकी 9:30 से 10:30। ठीक है, जो मैंने अपडेट लगाया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, वो आप जाके उसको देख सकते हैं। देखो दोस्तों, किसी भी कंपनी का अपडेट अगर जानना हो तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसी में बताता चलूंगा, आप भी जाके उसको देख सकते हो। देखिए, गूगल पे आपको जाना है। गूगल पे जाके आपको ये वाली साइट, बीएससी की ये वाली साइट खोलनी है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये क्यों बता रहे हो। देखिए, नए बच्चे हैं, वो भी सीख लेंगे, क्या हो गया। ठीक है, उनको पिछली वीडियो नहीं मिल पाती, वो कहते हैं कि सर कैसे हम एक अपडेट को देखें। तो आप स्किप करके देख लो वीडियो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब जैसे हम यहाँ बीएससी की वेबसाइट पे आ गए हैं और ब्राइटकॉम ग्रुप डालते हैं यहाँ पे कंपनी में, देखते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप का कोई अपडेट आया है क्या, ऐसे मैं बता रहा हूँ। हालांकि इस अपडेट के बारे में तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, अब यहां से थोड़ा सा नीचे करके आएंगे ना, स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको अनाउंसमेंट सेक्शन दिखेगा। इस अनाउंसमेंट सेक्शन में ये देखिए, 28 तारीख कल थी। कल को क्या अपडेट आए हैं, ये दो अपडेट आए हैं। ये जनरल अपडेट था और ये सब आपका जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसका अपडेट है। इस पे क्लिक करो। ठीक है, जब इस पे क्लिक आप करोगे तो ये रेड कलर का आपको एक छोटा सा कॉलम मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पूरा ब्रीफ खुल जाएगा, यानी कि आपको बता देगा कि कल जो बोर्ड मीटिंग में फैसला हुआ है वो आखिर क्या है। ठीक है, आप देखिए, इसको आप पढ़िए। आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन मार्च 28-25, यानी कि 28-25 को जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें क्या फैसला लिया गया है। तो पहला फैसला था कि भैया जो हम ईजीएम कर रहे हैं, ये बोर्ड मीटिंग क्यों हुई थी, ईजीएम के लिए हुई तो हुई थी। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, इसको पूरा पढ़िए। ठीक है, इस वाले प्रोटोकॉल लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन, वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड एंड इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 28 मार्च हैज कंसीडर्ड एंड अप्रूवल द फॉलोइंग मैटर। इस पे फॉलोइंग मैटर पर उन्होंने अप्रूवल दिया है। तो पहला क्या है, ये जो एजीएम होगी ना दोस्तों, वो होगी 30 अप्रैल को। यानी कि एजीएम की डेट कौन सी निकली है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में कल, 30 अप्रैल। अच्छा, अब ये ईजीएम कर तो रहे हैं, लेकिन उसमें फैसले क्या क्या होंगे, ये भी तो है ना कि भाई ईजीएम आप कर रहे हो तो उसमें क्या क्या फैसले होंगे। तो सबसे बड़ा जो मैटर था, सबसे बड़ा मैटर क्या था, सबसे बड़ा मैटर जिस कारण सेबी पे साहब, सेबी जो है इनके ऊपर लांछन लगा रहा था, ठीक है, वो क्या था, वो एक्चुअली प्रेफरेंशियल शेयर को लेके था। पिछली कई वीडियो में मैंने आपको बताया है, प्रेफरेंशियल शेयर्स को लेकर ही ये सारा घटनाक्रम हुआ है। ठीक है, कुछ फिगर्स मिसमैच थी जो सेबी ने पकड़ी है, 1250 850 करोड़, वो आगे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो ये जो मसला था, ये एक्चुअली ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और बहुत सारी जगह चल भी रहा था।
जिस कारण अब कंपनी को अपने इन प्रेफरेंशियल शेयर्स को कम करना पड़ेगा। यही कारण है और यही मैं चीज समझता हूं कि जो बीएससी है वो शायद इनको इसी चीज को कम करने के लिए कह रहा हूं, इसी चीज को मतलब बिल्कुल सही करने के लिए बीएससी इनको कह रहा हो। ठीक है, ये पूरा का अगर आप पढ़ लोगे ना, मेन मैटर ये है। देखिए यहां से पढ़िए इसको। The issue subscribes and paid up share capital and the company B and is hereby reduced by cancelling and extinguish such portion of the capital which is not represented by available assets of a company, and that the capital be accordingly reduced to reconcile the difference between the issue and listed capital। ये issue और listed capital में जो difference था ना, जो मैंने कल आपको बताया था, कुछ जरूरी बातें करके एक वीडियो मैंने आपको लिए बताया था, इसी को ही कम करना है। यही डिफरेंस था, यही साहब मुझे मेन प्रॉब्लम लगती हुई नजर आ रही है और जिस कारण ये ईजेम हो रही है। ठीक है, ये एक मेन मुद्दा था दोस्तों, इसी को ही सही करना है। चलिए अब इसके साथ साथ ईजीएम में क्या होगा समझ गए ना, ये वाला मुद्दा मेन है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल स्पेशल रेजोल्यूशन, ये स्पेशल रेजोल्यूशन होगा ईजीएम में, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसी पे ही सारा साफ टिका हुआ है और इसी के लिए मेरे ख्याल से बीएससी इनको बार बार कह रहा है, क्योंकि एनएससी और सेबी की तरफ से तो मैक्सिमम चीजें बता दी गई हैं इन्हें। ठीक है, ईजीएम हो रही है और वो इस मुद्दे को स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत लेके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक बड़ा मुद्दा होगा जो रिवोकेशन में साफ दिक्कत पैदा कर रहा होगा। चलिए इसके साथ साथ ईजीएम में और क्या हुआ, रेक्टिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर श्रीकांत गहलोत। ये कौन है, ये डायरेक्टर है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, इसका कोई इतना बड़ा नहीं है, ये चलता रहता है कंपनी में। ठीक है, तो आने वाले समय में ये सारा कामकाज देखेंगे। ठीक है, जब तक सेवानिवृत्त नहीं हो जाते, काफी सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, यहां से पढ़ोगे आप, अगर सारा अपडेट पढ़ोगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कॉपी पेस्ट करके। जैसा मैं आप लोगों के लिए हिंदी वर्जन लगाता हूँ ना अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप भी हिसाब लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा और ऊपर क्या है भैया, अच्छा कंसिडरेशन ऑफ शेयर होल्डर रिक्वेजिशन अंडर सेक्शन 100 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है कि जो शेयर होल्डर है जिनके पास कंपनी की 10% से ज्यादा की स्टेक है, वो साहब वोटिंग राइट में हिस्सा ले सकते हैं। जो ये सारे डेवलपमेंट होगी ना ईजीएम में, उसमें पार्टिसिपेट कौन कर सकता है, जिनके पास 10% से ऊपर है। अब 10% से ऊपर किसकी थी, आपको याद है ना, ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर होल्डर का हिस्सा कितना है, 10% से ऊपर है। एसोसिएशन बनाई गई थी जो, तो वो भी साहब अब कंपनी की जो ईजीएम होगी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि उनके पास 10% से ज्यादा का हिस्सा है। अब देखिए यहां से शुरू होता है मेन पॉइंट। एक्चुअली ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन ने एक मेल, देखिए यहाँ नीचे आइए थोड़ा सा, ऊपर हम बाद में देखेंगे। ये टाइमिंग आपको पता चल गया ना कि मीटिंग किस टाइम हुई थी, 9:30 से 10:30। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो ये देखिए, ये मेल कल इकट्ठी हुई थी और आपके पास भी एक मेल आई होगी कि भैया आपके पास अगर शेयर है और ब्राइटकॉम शेयर होल्डर एसोसिएशन का हिस्सा है तो हमें इस साफ समर्थन कीजिए कि हम लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं ये लोग, द सेक्रेटरी ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन। ठीक है, ये किस किस को ईमेल देखिए, ये भूपेंद्र जी को, धनश्री मैडम को, ये सब आते थे ना आपके पास नाम, तो ये सारे ब्राइटकॉम ग्रुप के पदाधिकारी हैं, इसी मेंबर हैं। तो इन्होंने क्या मेल भेजी थी, ये देखिए, रिक्वेजिशन इंक्लूडिंग द सर्टेन रिलेशन ऑफ द यूनिक अपकमिंग ईजीएम। अपकमिंग ईजीएम में ये लोग ये चीजें चाहते थे जिस कारण कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इन्होंने बताया कि कंपनी रिवेन्यू डिक्लाइन हुई मल्टीपल क्वार्टर में। ठीक है, नो क्लैरिटी, नो स्ट्रेटजी, नो लीडरशिप, इसमें कोई लीडरशिप नहीं है। यानी कि कुल मिला के ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन ने कहा है कि भैया ईजीएम में ये मुद्दा उठना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें क्यों हुई थी, क्यों कंपनी की वेल्थ जो है वो खराब हुई थी, क्योंकि कंपनी में कोई मैनेजमेंट ही नहीं था भाई, सीएफओ नहीं था, सीईओ नहीं था। अब इन्हीं को अपॉइंटमेंट करने के लिए ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन ने ईजीएम में साहब कहा है कि ईजीएम में ये भी प्रस्ताव लाया जाए। तो ठीक है साहब, कंपनी ने कहा बिल्कुल सही बात है, हम करते हैं, अब इसको ईजीएम में लेके आएंगे। क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर एम सुरेश कुमार रेड्डी, भैया ये तो फाउंडर है,
इस चीज को आप समझिए कि तो फाउंडर है, इनको तो आना ही आना है। तो रिजॉल्व डेट परसेंट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 196 97 203 इनके तहत इनकी अपॉइंटमेंट होगी। इसके साथ साथ नारायण राजू जी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, उनकी अपॉइंटमेंट के लिए ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन कह रहा है कि एजीएम में आपको मुद्दा उठाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अभी तो सेबी ने इनके ऊपर ब्लेम लगा रखा। आप ये सोचोगे ना कि भाई सेबी ने इनके ऊपर कार्रवाई कर रखी है, 5 साल तक तो ये आएंगे नहीं। एक्चुअली कोर्ट में निर्णय चल रहा है। मैंने क्या कहा था आपको इसकी पिछले वाली वीडियो में, मैंने कहा मैक्सिमम चीजें कहां डिपेंड करती है, कोर्ट में डिपेंड करती हैं। तो अब जो कोर्ट निर्णय होगा, वैसे तो कोर्ट से इन्हें स्टे मिल रखा है, हालांकि वो स्टे अगर मुझे लगता है कि सेबी सही से आंसर नहीं कर पाया, सही से काउंटर नहीं कर पाया, तो डेफिनेटली उस स्टे को आगे उसी को सब ऑर्डर में बदल सकता है हाई कोर्ट। इस चीज को आपको समझना है कि अभी तो स्टे दिया हुआ है कि भाई आप पेनल्टी ना लें, सेबी कैसे कह रखा है, लेकिन उस स्टे को ऑर्डर में बदल सकता है कि आपने जो जांच की है आपकी अधूरी आधी अधूरी जांच है, आपको कुछ मिला नहीं है भैया, सेबी से कह सकता है हाई कोर्ट। तो इसीलिए हम आप अपना ऑर्डर और जो स्टे है उसको ऑर्डर में तब्दील करते हैं। तो क्या होगा, जो भी सजा इनको मिली थी सेबी के द्वारा वो माफ हो जाएगी अगर हाई कोर्ट कहता है। तो इसीलिए हाई कोर्ट का निर्णय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो लेटर है, ठीक है, ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन ने जो इनको लेटर भेजे हैं कि भाई हम प्रस्ताव करते हैं सुरेश कुमार रेड्डी के आने का, तो इनको क्या करना है, ऑब्टेन सच कंस्टेंट और बिफोर 4 अप्रैल से पहले पहले इनको अपने लेटर भी देने पड़ेंगे। समझ रहे हैं ना बात को। ओवरऑल समरी भैया ये कहने का अर्थ ये है कि आने वाली 30 अप्रैल को ईजीएम होगी और उस ईजीएम में बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, जिसमें शेयर रिडक्शन को लेकर है। ठीक है, कुछ शेयर्स को कम करेंगे जिससे लिस्टिंग और इश्यू कैपिटल जो डिफरेंस है वो खत्म हो सके। ठीक है, ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन की क्या क्या मांगे हैं, स्पेशली 2 मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि सुरेश कुमार रेड्डी, नारायण राजू को आना चाहिए, उस पर फैसला होगा ईजीएम में। ओवरऑल यानी कि अगला महीना ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगले महीने में मैक्सिमम चीजें आपको सॉल्व आउट होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि अगर कंपनी कह रही है कि हम विचार करेंगे तो डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंट होगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट को लेकर कि वो हाई कोर्ट में अपने कुछ ऐसे साफ साक्ष्य प्रस्तुत करे ताकि साहब उनका केस मजबूत हो। ठीक है, तो अभी हालांकि ये प्रस्ताव है, ये कोई फाइनल नहीं है, ये हालांकि ये प्रस्ताव है। अब सारी निगाहें कहाँ टिक गई हैं, सारी निगाहें हाई कोर्ट पे टिक गई हैं। लेकिन मेन जो चीज थी जिस कारण ये पूरा बखेड़ा हुआ साहब, जिस कारण कंपनी की वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई, वो साहब ये है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट को लेकर ही मेन था। क्योंकि सेबी ने इनके फाइनेंशियल, इनके कैश फ्लो को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि जो 130 पेज का फाइनल ऑर्डर भी आया था ना, उसमें कंपनी ने इनके फाइनेंशियल को लेकर कुछ नहीं कहा, सेबी ने इनके फाइनेंशियल को लेकर कुछ नहीं कहा था। और उसके बाद भी कंपनी के रिजल्ट आए, उसके बाद भी सेबी ने कुछ नहीं कहा। तो ओवरऑल प्रॉब्लम कहाँ थी, प्रेफरेंशियल शेयर को लेकर है। प्रॉब्लम कहाँ थी, 1250 850 करोड़ को लेकर है। ठीक है, उसमें कौन सी फिगर सही है तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, कितने शेयर्स कम करेगा वो मैनेजमेंट को डिसाइड करने, किस किस के प्रेफरेंशियल शेयर को मैनेजमेंट कम करेगा या सभी करेगा वो मैनेजमेंट को डिसाइड करना। और ये सारी चीजें हमें एजीएम जो 30 अप्रैल को होनी है उसके बाद ही पता चलेगी। बाकी ये सारी चीजें अभी मैं डिस्कस करूंगा अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, अपने लीगल एडवाइजर से, और फिर मैं आपको इसके ऊपर एक फेस टू फेस वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैंने आपको ये चीज समझाई है कि कैसे आप एक अपडेट को देख सकते हो ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। अगर आपको इसका हिंदी वर्जन देखना है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका हिंदी वर्जन भी लग चुका है, आप जाके उसको देख सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी हो मुझे फोन करिए, या फिर साहब आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए या फिर व्हाट्सअप करिए। ठीक है, फोन करोगे तो ज्यादा चीज अच्छी तरह आपको मैं और समझाने की कोशिश करूंगा। जो मिस हो गए हैं इसमें वीडियो में पॉइंट्स, वो भी मैं बता दूंगा, क्योंकि आपके भी डाउट क्लियर करूंगा फोन में। भाई मैसेज में इस तरह के डाउट क्लियर नहीं होते ना, तो फोन कॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फोन लाइन मेरी 24 घंटे खुली रहती है, सिर्फ सोता हूं तभी शायद फोन मेरा म्यूट होता है। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार कीजिए। फाइनली नमस्कार।